26 नवंबर 2008 मुंबई की चमकती रात। ताज होटल की रोशनी, भीड़ से भरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कैफे में हंसते लोग। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी समय कहीं अरब सागर के अंधेरे पानी में एक छोटी सी नाव चुपचाप भारत की ओर बढ़ रही थी। और उसी वक्त दिल्ली के एक शांत कमरे में कुछ खुफिया अधिकारी एक ऐसी जानकारी को देख रहे थे जो अगर सही साबित होती तो मुंबई की रात हमेशा के लिए बदल सकती थी। कुछ हफ्ते पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों आईबी एंड रॉ को एक असामान्य संकेत मिला था, एक इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन जिसमें समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ की बात हो रही थी। मैसेज छोटा था, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता था। रॉ के एक अधिकारी ने तुरंत इसे नोटिस किया। मैसेज में कुछ कोड वर्ड थे: समंदर, मेहमान और बंदरगाह। खुफिया दुनिया में ऐसे शब्द अक्सर किसी ऑपरेशन की तरफ इशारा करते हैं। दिल्ली में बैठे विश्लेषकों ने उस मैसेज को कई बार पढ़ा। क्या यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी? कुछ ही दिनों में दूसरी जानकारी भी सामने आई। एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने भी भारत को चेतावनी भेजी थी। उनके अनुसार पाकिस्तान में सक्रिय एक आतंकी समूह समुद्र के रास्ते भारत में हमला करने की योजना बना रहा था। अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी थी, लेकिन पूरी नहीं। खुफिया एजेंसियों के पास कुछ टुकड़े थे, लेकिन पूरी कहानी अभी भी अधूरी थी। आईबी के अधिकारियों ने तुरंत मुंबई और तटीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का संदेश भेजा। महाराष्ट्र पुलिस, कोस्ट गार्ड और नेवी को भी जानकारी दी गई कि समुद्र के रास्ते घुसपैठ की संभावना हो सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि जानकारी बहुत सामान्य थी। कहां हमला होगा, किस दिन होगा, कितने लोग होंगे, इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। इसी बीच अरब सागर के दूसरी तरफ एक अलग कहानी चल रही थी। पाकिस्तान के कराची के पास कुछ लोग महीनों से एक खास ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्हें शहर में लड़ाई लड़ना सिखाया जा रहा था। बंदूकें, ग्रेनेड और जीपीएस का इस्तेमाल। उनका लक्ष्य क्या था, यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों को पता था। और फिर नवंबर 2008 के मध्य में वो दिन आया जब यह योजना अपने अंतिम चरण में पहुंची। एक छोटी बोट कराची से निकली। उसमें बैठे थे 10 लोग, हर एक के पास हथियार, सैटेलाइट फोन और एक नक्शा। उनका रास्ता सीधा भारत की ओर था। समुद्र में कई दिन तक यात्रा के बाद उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को रोका। उसका नाम था कुबेर। इस नाव के साथ जो हुआ वो बाद में इस पूरी कहानी का एक अहम सुराग बनने वाला था। लेकिन उस समय भारत की एजेंसियों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। दिल्ली में बैठे अधिकारी अभी भी उस शुरुआती चेतावनी का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स आईं, कुछ मीटिंग्स हुईं, लेकिन खुफिया दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि खतरा सामने होते हुए भी पूरी तरह दिखाई नहीं देता। और फिर 26 नवंबर की शाम आ गई। मुंबई हमेशा की तरह जिंदा और व्यस्त। ताज होटल में डिनर चल रहा था। लियोपोल्ड कैफे में विदेशी टूरिस्ट बैठे थे। सीएसटी स्टेशन पर हजारों लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि समुद्र के रास्ते आए कुछ लोग अब शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। रात करीब 8:30 मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को पहली कॉल मिली। सीएसटी स्टेशन पर गोलीबारी। कुछ ही मिनटों में दूसरी खबर आई, लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग। फिर ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस। पूरा शहर अचानक युद्ध के मैदान में बदल गया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। दुनिया ने पहली बार देखा कि मुंबई जैसे शहर में आतंक किस तरह हमला कर सकता है। दिल्ली में बैठे खुफिया अधिकारी स्क्रीन को देख रहे थे और शायद उसी पल उन्हें वो शुरुआती चेतावनी याद आई। समुद्र के रास्ते आने वाला खतरा, वो संकेत जो कुछ हफ्ते पहले मिला था। क्या यही वही हमला था? मुंबई में उस रात 10 हमलावर अलग अलग जगहों पर फैल गए थे। उनके पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और सैटेलाइट फोन थे। और सबसे खतरनाक बात, उनके पास बाहर बैठे अपने हैंडलर्स से लगातार संपर्क था। ताज होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। कमांडो ऑपरेशन शुरू हुआ। NSG को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन हर मिनट, हर गोली, हर धमाका यह दिखा रहा था कि यह हमला कितनी सावधानी से प्लान किया गया था।
3 दिनों तक मुंबई सांस रोके खड़ा रहा। कमांडो धीरे धीरे होटल के कमरों को क्लियर कर रहे थे और आखिरकार इस ऑपरेशन के बाद एक नाम सामने आया, अजमल कसाब। वो अकेला आतंकी था जो जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी ने इस हमले के पीछे की पूरी कहानी खोलनी शुरू की। कराची से शुरू हुआ सफर, समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ और मुंबई को बंधक बनाने की योजना। और फिर जांच के दौरान वो शुरुआती खुफिया चेतावनियां भी दोबारा सामने आई। छोटे छोटे संकेत, अधूरी जानकारी और वो सवाल जो आज भी पूछे जाते हैं। क्या उस समय कुछ अलग किया जा सकता था? क्या उस चेतावनी को और गंभीरता से लिया जाता? तो क्या इतिहास बदल सकता था? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, खुफिया दुनिया में कई बार एक छोटा सा संकेत पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। और 26/11 की वो रात हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कभी कभी सबसे खतरनाक हमला वो होता है जिसकी आहट पहले ही सुनाई दे चुकी होती है, लेकिन हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते।